नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत बांदीकुई की बड़ी खबर से करते हैं, जहां बांदीकुई के सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में तकनीकी सहायक तृतीय बाबूलाल सैनी का सेवानिवृत्ति समारोह गौरवपूर्ण और गरिमामय तरीके से आयोजित किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग में लंबी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनी को सहकर्मियों और अधिकारियों ने नम आंखों से विदाइयां दी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अभियंता यानी राजू लाल बैरवा ने बाबूलाल सैनी के सेवा काल की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने सदैव अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और अटूट निष्ठा के साथ निभाया है। वहीं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कमलेश बैरवा ने भी सैनी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर प्रकाश डाला। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले 2 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी अपराधी अमरदास उर्फ अमृतदास को गुजरात के राजकोट से दबोच लिया है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा यह आरोपी जेल से फरार होने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए कभी साधु का वेश धारण कर मंदिरों में छुपता रहा तो कभी पहचान बदलकर कंपनियों में मजदूरी करता रहा। इस पूरे ऑपरेशन की सफलता के पीछे हेड कांस्टेबल दीनदयाल की मेहनत और सूझबूझ सबसे अहम रही है। दीनदयाल ने पिछले 3 महीनों से लगातार तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की है। धौलपुर से विशेष संवाददाता संजय कसाना की खास रिपोर्ट। अमरदास उर्फ अमृतदास, जो कि मूलतः जिला भिंड एमपी का रहने वाला है, जो एक साधु के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, जिसको जयपुर के सांगानेर जेल से खुली जेल धौलपुर में स्थानांतरित किया गया था। उसके पश्चात जब वो खुली जेल में धौलपुर में रह रहा था, वहाँ पर खुली जेल से जो है वो फरार हो गया जनवरी 2025 में। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं। बांदीकुई क्षेत्र में पीचुपाड़ा कला गांव में गुरुवार को एक मकान में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। इस अग्निकांड में घर के भीतर रखा टेंट का कीमती सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है, जिससे पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन टेंट मालिक का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ये भी दुखद बात है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके का मुआयना कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालय में एसडीएम शकुंतला चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी और विभागीय योजना की वर्तमान प्रगति समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों के कार्यों का फीडबैक लिया है और फ्लैगशिप योजनाओं में 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया है। बैठक में मुख्य रूप से कृषि, जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। मौजूद अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आगामी लक्ष्यों को जानकारी दी है। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। और अगली खबर श्री विजयनगर से देख रहे राष्ट्र के महत्वपूर्ण अभियान जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए श्री विजयनगर तहसील कार्यालय में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। तहसील कार्यालय स्थित सभागार कक्षा में जनगणना के प्रथम चरण के तहत आपको बताना चाहेंगे प्रगणकों और सुपरवाइजरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रगणकों और सुपरवाइजरों को मकानों के सूचीकरण और गणना की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया गया। वहीं प्रशिक्षण में बताया गया है कि प्रथम चरण में किस प्रकार मकानों की नंबरिंग करनी है और निर्धारित प्रारूप में डेटा दर्ज कराना है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं। सोजत रोड के समीपवर्ती गांव धुंधला में जाट समाज के तत्वाधान में आयोजित सत्यवादी और वीर तेजाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और घोड़ी अनावरण महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में तेजाजी महाराज की जीवन कथा का भव्य शुभारंभ हुआ है। कथावाचक साध्वी सूरज बाईसा द्वारा वीर तेजाजी महाराज का जीवन गाथा का संगीतमय और भावपूर्ण वाचन किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान गुरुवार को पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और खारिया प्रशासक प्रमिला चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि धुंधला पहुंचे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जयपुर से खबर। जयपुर के जयसिंहपुरा खोड़ थाना क्षेत्र में एक गरीब सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित विक्रेता ने जब उधार में नींबू देने से मना कर दिया तो 4 युवक ने मामूली बात को लेकर उस पर बेरहमी से हमला कर दिया और इस घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खुलेआम दबंगई दिखाते हुए रोजी रोटी कमाने वाले विक्रेता को निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही जयसिंहपुरा खोड़ थाना पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों जिसमें मोहित शर्मा, किशन सैनी, अमित सैनी और शैलेश पांचाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा। जयपुर से एहसान खान की खास रिपोर्ट।
जयपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। राजधानी के सांगानेर क्षेत्र में गंभीर विवाद सामने आया है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा की विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले जयप्रकाश अग्रवाल ने अपने पड़ोसी और कुछ अधिकारियों पर दबाव और धमकी के आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि वह अपने घर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी उन्हें रोक रहे हैं। आरोप है कि एक अवैध कारखाने से हो रहे गंदे पानी के रिसाव के कारण उनका मकान जर्जर हो गया है, जिसके बाद उन्होंने हर्जाना मांगा। इसके बाद कारखाना मालिक ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सीएमओ में एसओ कुलदीप सिंह के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों से पीड़ित को फोन करवाया और दबाव बनाया। जब पीड़ित ने निर्माण कार्य शुरू किया तो उसे रोका गया और गाली गलौज भी की गई। इसके बाद पीड़ित हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस पहुंचे और मामले की जानकारी दी। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने पाया है कि पीड़ित जयप्रकाश नियमानुसार अपना मकान बनवा रहे हैं। मामले में पीड़ित ने सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में स्थित गंगा नर्सिंग होम में स्वर्गीय गंगा देवी छीपा की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस पुनित कार्य में क्षेत्र के युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग दिखाया। नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर संतलाल छीपा ने बताया है कि शिविर में 70 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। वहीं रक्तदान शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 52 यूनिट रक्त संग्रहित किया है। रक्त संग्रहण का कार्य मोनालिसा ब्लड सेंटर नौहर की टीम द्वारा संपन्न किया गया। कार्यक्रम में विधायक अमित चाचाड़, पूर्व मंत्री मेहरू निशा टाक, समाजसेवी भामाशाह सुरेश पांड्या, अधिशासी अधिकारी गिरिराज रत्नू सहित डीटीओ रायसिंह सुधार ने शिरकत की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध छोटी काशी आमेर स्थित करीब 500 साल पुराने मनोकेश्वर मंदिर की हालत बदहाल होती जा रही है। ये ऐतिहासिक धरोहर जो कभी आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी, आज उपेक्षा और लापरवाही का शिकार है। सूत्रों के अनुसार एक समय मंदिर परिसर में सरकारी विद्यालय संचालित किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे इसका नियंत्रण विद्यालय प्रशासन के पास चला गया। हालांकि इसके संरक्षण और रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में परिसर में कूड़ा करकट है, घास फूस का अंबार लगा हुआ है, जिससे श्रद्धालु को भारी परेशानी हो रही है। और सबसे गंभीर स्थिति मंदिर के मुख्य द्वार की है, जो वर्षों से जर्जर हालत में बंद पड़ा है। ऊपर बनी संरचनाएं कमजोर होकर गिरने की कगार पर है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग जल्द मरम्मत और सफाई की मांग कर रहे हैं। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान गुरुवार को ग्रामीण अंचलों में आकर्षण का केंद्र रहा। श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न विधानसभाओं में दर्जनों ग्राम पंचायतों में एलईडी वैन और लोक कलाकारों के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार किया गया। अभियान के तहत रायसिंह नगर, सूरतगढ़, श्रीकरणपुर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और सादुल शहर विधानसभा क्षेत्रों के अनेक गांव जैसे कि 43 पीएस यानी 43 पीएस, समेजा, सरदारगढ़, रडेवाला, गणेशगढ़, अलीपुर आदि में रथ पहुंचे हैं। रथ के पहुंचते ही ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना और बड़ी संख्या में लोग जानकारी लेने जुटे। वैन के माध्यम से 13 प्रमुख विभागों की योजनाओं का जीवन प्रसारण भी किया गया। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत बांदीकुई तहसील क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। अभियान के तीसरे दिन शालावास कला, नारायणपुरा, कीरतपुरा, हरसोरा और अरनिया ग्राम पंचायतों में रथ पहुंचा है, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के से रूबरू कराया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तारबंदी और ऊर्जा पंप और जैविक खेती जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर जिले की बिजली व्यवस्था और विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। जूली ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर आवंटित सरकारी पैसा जनता तक पहुंचने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। समौला चौक पर विद्युत कार्य के दौरान संविदा कर्मी राजेश कुमार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जूली ने इस घटना को व्यवस्था की बड़ी लापरवाही करार दिया है। टीकाराम जूली ने कहा है कि बिजली विभाग ने तंत्र सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट ठिकाने लगा दिया, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जहां पुराने तार बदलने और ट्रांसफर सुधारने की सख्त जरूरत थी, वहां कोई काम नहीं हुआ। विभाग ने 6 करोड़ रुपए खर्च करने के दावे कर रहे हैं, जबकि हकीकत में 10-10 बार हो रही घोषित कटौती से आमजन अंधेरे में जीने पर मजबूर है। अलवर से विशेष संवाददाता प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर, जहां पर पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे धौलपुर जिले के बाशिंदों के लिए गुरुवार की शाम राहत भरी खबर लाई।
दिन भर की तपिश और चिलचिलाती धूप के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले बादलों के ढेर के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। अचानक हुई इस बारिश ने न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की, बल्कि मौसम भी बेहद सुहावना नजर आया। शाम के समय हुई रिमझिम बारिश के बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाया। मौसम में आए इस बदलाव में आमजन ने राहत की सांस ली। धौलपुर से संजय खजाना की खास रिपोर्ट। पाली से खबर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने गुरुवार को रोहट के चेड़ा गांव में नवनिर्मित राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार का मुख्य विजन बालिका शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार बेटियों को उच्च शिक्षा और बेहतर और आधुनिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर में महाविद्यालयों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने कन्या महाविद्यालय के इस नए भवन को क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में एक मील का पत्थर बताया। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे। मेड़ता शहर की सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में आयोजित 7 दिवसीय मेहंदी और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर महिलाओं और युवतियों के हुनर को निखारने का बड़ा केंद्र बन गया। शिविर के दौरान न केवल सौंदर्य निखार के गुण सिखाए जा रहे हैं, बल्कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। प्रशिक्षिका जिसमें नूपुर वर्मा द्वारा शिविर में प्रतिभागियों को मेहंदी की बारीकियां, आधुनिक हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी पार्लर प्रबंधन के व्यावहारिक टिप्स भी दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पा रही महिलाओं में अपना स्वयं का स्वरोजगार शुरू करने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका सोनगरा ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के संदेश दिए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर श्रीकरणपुर से देख रहे हैं, जहां जलदाय विभाग श्रीकरणपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक एलडीसी इंद्रजीत सिंह ने एक पत्रकार ओम शर्मा पर पद का दुरुपयोग करने और डराने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कनिष्ठ सहायक का दावा है कि बिल जमा नहीं करने पर उन्हें अखबार में झूठी खबर छपवाने की धमकी दी गई। इंद्रजीत सिंह ने मीडिया को दिए अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उन्होंने पत्रकार के दबाव में आने से इनकार कर दिया और उन्हें नियमानुसार उच्च अधिकारियों से बात करने को कहा। कनिष्ठ सहायक का कहना है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, जबकि पत्रकार द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और झूठी खबर के जरिए छवि खराब करने की धमकी दी गई है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21। नमस्कार।